डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर 2 है थर्मोडायनेमिक्स का। यहाँ पर भी हम कुछ टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना। पहले देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज द स्टेट फंक्शन। स्टेट वेरिएबल भी इसको कहा जाता है। इसको डिफाइन इस तरह करेंगे, व्हेन द वैल्यूज ऑफ सिस्टम आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। ऐसे सिस्टम की ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे क्वांटिटीज जो कि उनके पाथ क्या है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, यहाँ से आप एग्जांपल कंसिडर करो। टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर T1 ये इनिशियल टेम्परेचर है, टेम्परेचर T2 ये फाइनल टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा T जो है इसको हम कंसिडर करेंगे 0। मतलब इस स्टेट फंक्शन में इनका जो पाथ होता है उसके ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इट इज डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इट इज नोन एज स्टेट फंक्शन। मतलब ये इनका जो वेरिएबल है उनके ऊपर जो होता है वो पूरा फोकस करता है। इज दैट क्लियर? जैसे कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। ठीक है, हमको इसको ऑब्जर्व करना होता है। द स्टेट ऑफ द सिस्टम, इट इज नॉट नेसेसरी टू डिफाइन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर सब प्रॉपर्टीज को हम नहीं देखते हैं, बल्कि कुछ प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं कि उसके प्रेशर में क्या चेंजेस आए और उनके टेम्परेचर, जो भी हम टेम्परेचर की स्टडी कर रहे हैं, टेम्परेचर में चेंजेस और वॉल्यूम में चेंजेस, अगर इसको ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट टर्म। आप इसमें ले सकते हो डेल्टा पी या डेल्टा टी या डेल्टा वी जो है ये कहलाता है, और डेल्टा यू भी ले सकते हो आप, इंटरनल एनर्जी। डेल्टा जी ले सकते हो, गिब्स फ्री एनर्जी, G2 माइनस G1। ठीक है, इनका जो भी आप स्टडी करोगे दैट इज कॉल्ड द स्टेट फंक्शन। नाउ सी पाथ फंक्शन, दिस डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड इज कॉल्ड ए पाथ फंक्शन। मतलब किस तरीके से हुआ। सपोज आप एग्जांपल लो यहाँ पर कि आप स्कूल से घर जाते हो, आपको घर जाने के 2 रास्ते हैं। ठीक है, अब आपके पेरेंट्स को ये नहीं पता होता है कि आप किस रास्ते से आए हो, सिर्फ इतना होता है कि आप घर आ गए हो। दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट टर्म, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड इट्स टाइप। यहाँ पर हम जो है डिफरेंट जो आप चेंजेस ऑब्जर्व करते हो, चेंजेस इन द चेंजेस इन किसका चेंजेस आप देख रहे हो, द चेंज इन द स्टेट ऑफ सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ सिस्टम। मतलब जो केमिकल प्रोसेस हो रहा है, जो एक स्टेट जो चेंज हो रही है, यहाँ पर लिक्विड, सॉलिड और गैस के स्टेट को नहीं देखना है यहाँ पे। ठीक है, आपने जो केमिकल चेंज किया है उसकी स्टेट को आपको देखना है। शुरू में उसकी फाइनल स्टेट क्या है, इनिशियल स्टेट क्या थी, फाइनल स्टेट क्या है, उसको कहेंगे द चेंज इन द स्टेट ऑफ सिस्टम। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप। यहाँ पे हम 4 टाइप के स्टेट जो है सिस्टम को, स्टेट ऑफ सिस्टम की स्टडी करेंगे। नो फर्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रोसेस मतलब यहाँ पर जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसको कहेंगे हम। ठीक है, नाउ सी द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो या घटाते हो तो उसकी वजह से कोई ना कोई चेंजेस आते हैं, लेकिन अगर आप
केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो, तो इस टाइप के प्रोसेस को हम कहेंगे ए आइसोथर्मल। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और थर्मल का मतलब होता है हीट, मतलब टेम्परेचर सेम हो, ठीक है। और सी नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट यूनिट, आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोबेरिक भी बोलते हैं इसको, आइसोबारिक और आइसोबेरिक प्रोसेस। बार का मतलब होता है प्रेशर, आइसो मतलब सेम। द सिस्टम और द thermodynamic process in which the pressure remain constant, in which pressure remain constant, ठीक है। अगर यहाँ टेम्परेचर लेते तो यहाँ पर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 लिख सकती हूँ मैं। द चेंज इन टेम्परेचर मतलब यहाँ पर जो भी है T2 माइनस T1 जो आता है वो 0 आता है, इनका डिफरेंस जो है, मतलब कोई टेम्परेचर में फ़र्क नहीं है, वो एज इट इज़ है। आप बीकर में इस तरह कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, एक टेस्ट ट्यूब मैंने इसमें डाला, अब इसका टेम्परेचर सपोज इस बीकर का 80 डिग्री है, ठीक है, जो भी रिएक्शन होगी वो 80 डिग्री के अंदर होगी, इसको कहेंगे हम आइसोथर्मल प्रोसेस। इसी तरह आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, मतलब P2 माइनस P1 क्या होगा, 0 होगा, डेल्टा P इज इक्वल टू 0, मतलब प्रेशर को चेंज नहीं रखना है, प्रेशर चेंज नहीं होगा, वो रिमेन सेम होता है, और जो भी केमिकल चेंज होगा उसको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड ए आइसोबारिक प्रोसेस। नाउ सी नेक्स्ट टर्म, दैट इज ए आइसोकोरिक, थर्ड isocoric process, that is a volume remain constant, in which volume remains constant, वॉल्यूम को आपको कांस्टेंट रखना है, दैट मीन्स डेल्टा V इज इक्वल टू 0, V2 माइनस V1 0 होता है, मतलब कुछ ऐसे कंडीशन रख देना, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर या फिर वॉल्यूम जो है रिमेन कांस्टेंट होते हो, तो उस प्रोसेस का डिफरेंट तरीके से नाम दे दिया गया आइसोकोरिक, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होगा। फोर्थ टाइप है प्रोसेस की एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब यहाँ पर हीट का चेंज जो है उसको कांस्टेंट रखना है, इन विच हीट इज नॉट एक्सचेंज बाय सिस्टम टू द सराउंडिंग, ठीक है, बाय सिस्टम विद द सराउंडिंग, दैट मीन्स डेल्टा क्यू, या आप आगे पढ़ोगे इसको क्यू लेटर से जाहिर करते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, हीट का जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। इसी तरह रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो होता है द प्रोसेस विच इज ऑकर इन इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। अगली टर्म में रिवर्सिबल, प्रोसेस कुछ रिएक्शन जो होते हैं रिवर्सिबल होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि वापस से मतलब पलट के आ जाती है, जैसे आइस जो है वाटर में तब्दील हो रहा है, वाटर से फिर से वापस आप आइस बना सकते हो, ठीक है। इसी तरह और आप कुछ एग्जांपल ले सकते हो इसमें रिवर्सिबल में। नौसी यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, रिवर्सिबल में जो होता है ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय एन इनफिनिटेसिमल अमाउंट,
मतलब ये इन्फिनाइट वर्क के लिए यूज होता है. द प्रोसेस दैट फॉलोज द रिवर्सिबल पाथ, द प्रोसेस विच ऑकर इन इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट है इरिवर्सिबल. नंबर 4, इरिवर्सिबल प्रोसेस. इसकी आप एग्जांपल याद रख सकते हो. इसमें क्या होता है, द प्रोसेस कैन which cannot be reversed, and amount of energy increases. ठीक है. irreversible प्रोसेस में आप जो है, जो प्रोसेस which cannot be reversed, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन है, इसको हम कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस है. ठीक. यहाँ पर हम प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते और अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है. जैसे ऑल नेचुरल प्रोसेस, वुड को आप अगर हवा में जलाते हो, लकड़ी को आप हवा में जलाते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट टर्म, द इंटरनल एनर्जी. नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनल एनर्जी. इसको यू से जाहिर करते हैं. इंटरनल एनर्जी, द सिंबल यू इज यूज. इट इज डिफाइंड एज, it is the total energy, it is the total energy within the substance, जैसा कि नाम से जाहिर होता है इंटरनल एनर्जी है ये, जो कि सब्सटेंस में पहले से मौजूद है. इट इज़ द टोटल एनर्जी विद इन द सब्सटेंस. ठीक है. और it is the sum of many types of energies. जैसे एक बॉडी है, उसमें कई टाइप की एनर्जी मौजूद होती है, जैसे वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. दीज आर कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी. राइट. इट इज़ ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटरनल एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. राइट. इट इज़ ए स्टेट फंक्शन. ये स्टेट फंक्शन है, वेरिएबल है, ये चेंज होती है ये. इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड. हम इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू को मालूम नहीं कर सकते, but experimentally we can change internal energy and can be determined. ठीक है. तो डेल्टा U ले सकते हो आप, U2 माइनस U1. ठीक है. और द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन की इंटरनल एनर्जी मालूम कर सकते हैं. जैसा कि फॉर एग्जांपल, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है. फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा यू जो होता है वो निगेटिव होता है. ठीक है. हीट इवॉल्व होती है, सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होती है. इसी तरह एंडोथर्मिक, फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा यू इज पॉजिटिव. एंडोथर्मिक हीट एब्सॉर्ब होती है सिस्टम के से सराउंडिंग टू सिस्टम हीट एब्सॉर्ब होती है, तो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, दैट इज अ पॉजिटिव. ठीक है. इंटरनल एनर्जी इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर and volume
एंड साथ ही साथ ये क्वांटिटी पर भी मुनासिर होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ज़्यादा क्वांटिटी में आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। वेयर एज इंडिपेंडेंट ऑन द मेथड, ये पाथ हो जाएगा, द मेथड बाय विच स्टेट हैज़ बीन अटेन, किस तरीके से ये आया ये मैटर नहीं करता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है कि वो इंटरनल एनर्जी कहाँ से आई, ठीक है। लेकिन अगर वो कुछ रिएक्शन में अगर हीट का इवॉल्व कर रही है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, और हीट को अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वहाँ पर हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। दिस आर द सम टर्म्स। अब इसके बाद जो है हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे, दैट इज ए नेचर ऑफ वर्क एंड व्हाट इज़ द डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम टाइप वर्क। वर्क क्या होता है, वर्क जो एक एनर्जी की टाइप है। इसी तरह हम इसमें कुछ डेरिवेशन देखेंगे, मैक्सिमम वर्क क्या है, ठीक है। आज का ये लेक्चर यहाँ पे मैं कंप्लीट करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।